नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस शैक्षिक चैनल आरुषि अन्वेषण में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज से पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के सामान्य परिचय को पढ़ा था तथा उस पर बनने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हम लोगों ने देख लिया था और हम लोगों ने यह जाना कि गीता हमारे दैनिक जीवन में भी कितना उपयोगी है। गीता का अध्ययन कर लेने से यह व्यक्ति तमाम उलझन, समस्या और संकट से दूर हो जाता है। तो आइए आज हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन अध्यापन करते हैं, उसको समझने और सीखने का प्रयास करते हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और द्वितीय अध्याय हम सबको पाठ्यक्रम में पढ़ना है। गीता के विषय में कहा भी जाता है कि शब्द नहीं, यह अमृत का सागर है, हर पन्ना जीवन का शिक्षक है। गीता कहती कर्म ही पूजा है, इसके सिवा संसार में नहीं कोई दूजा है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को। तो आप सभी लोगों के सामने यह द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक है। तो द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किसके कथन से होता है? संजय के कथन से होता है। संजय उवाच, संजय बोले, क्या बोलते हैं? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपुर आकुल इक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय धृतराज से कहते हैं कि मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण तम उस अर्जुन से, अब अर्जुन है कैसे? विषिदंतम, विषाद युक्त, शोक युक्त, और कैसे हैं? कृपया विष्टम, शोक से व्याप्त हैं, और अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम, अश्रुपूरित नेत्रों वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के विशेषताओं से युक्त अर्जुन से मधुसूदन ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहा। ठीक है, तो इस श्लोक का कर्ता कौन से हो जाएंगे? मधुसूदन। ये श्लोक क्या है? कर्ता है। और क्रिया क्या है? उवाच, यह आपकी क्रिया हो जाएगी। और तम पद किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। तम पद से यहां अर्जुन का बोध हो रहा है। अब अर्जुन है कैसे? कृपया विष्टम है, शोक से व्याप्त है, अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम, अश्रुपूरित नेत्र वाले हैं, विषदंतम, विषाद युक्त है। तो इस प्रकार के विशेषताओं से युक्त अर्जुन से मधुसूदन ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य बोले। जो बोले अभी आगे बताएंगे। तो अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों की परीक्षाओं में? जैसे तम पद से किसका बोध हो रहा है? तो तम पद किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। कृपया विष्टम किसका विशेषण है? अर्जुन का, शोक से व्याप्त। कृपया माने शोक, आविष्टम माने उससे युक्त, शोक से युक्त। और कृपया विष्टम, कृपया प्लस आविष्टम बन जाएगा। यहां पे कौन संधि है? कृपया धन आविष्टम। तो यहां पर देखिए, आ प्लस आ क्या हो गया है? आ। तो दीर्घ संधि है यह। कृपया विष्टम में दीर्घ स्वर संधि है। और इक्षण
अश्रुपूर्ण आकुल इक्षण, यहाँ भी द्विसंधि है। और इक्षण माने होता है नेत्र। ठीक है, तो यहाँ द्विसंधि है अश्रुपूर्ण आकुल इक्षण, आकुल प्लस इक्षण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गुण संधि है, आकुल धन इक्षण, तो आकुल का अ और इक्षरम का ई, दोनों क्या हो जाएंगे ए। कौन संधि है, गुण संधि। और गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अका सवड़े दीर्घ। ये सब प्रश्न बन सकते हैं। विषदंतम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका विशेषण है, अर्जुन का, सो विषाद युक्त। और उवाच कहाँ की क्रिया है, तो यह लिट लकार की क्रिया है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है और यहाँ पे वच धातु है। और मधुसूदन किसका विशेषण है, तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। और कहा जाता है इनके बारे में कि राक्षस का अंत कर धर्म की ज्योति जलाते हैं, राक्षस का अंत कर धर्म की ज्योति जलाते हैं, मधुसूदन नाम से श्री कृष्ण जग में पूजे जाते हैं। तो मधुसूदन किसका विशेषण है, भगवान श्री कृष्ण का। तो इस प्रकार इतने प्रश्न इस श्लोक से बन सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि श्रीमद् भगवद गीता से व्याकरणिक प्रश्न प्रायः नहीं पूछे जाते हैं, भाव आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जैसे सुक्तियां, किसका क्या अर्थ है, किसने कहा है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। व्याकरणिक प्रश्न प्रायः नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी श्लोक में जितने व्याकरणिक पद आए हैं हम लोग उसको देखते चलेंगे। तो एक बार पुनः देख लेते हैं, तम किसके लिए है, अर्जुन के लिए है। कृपया विष्टम में कृपया पद का क्या अर्थ है, शोक। आविष्टम माने व्याप्त, कृपया विष्टम जगह शोक से व्याप्त। अश्रुपूर्ण अश्रुपूर्ण आकुल इक्षण, अश्रुपूरित नेत्रों वाले कौन है, अर्जुन है। इक्षण का क्या अर्थ होता है, नेत्र। और आकुल इक्षण में कौन संधि है, गुण संधि है। गुण संधि सूत्र क्या होता है, आद गुण। विषदंतम किसका विशेषण है, अर्जुन का। मधुसूदन किसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और उवाच कहाँ की क्रिया है, तो वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इतना यहां से प्रश्न बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन को इस अवस्था में देख करके, अर्जुन को विषाद ग्रस्त शोक ग्रस्त देख करके भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या बोले, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, हे अर्जुन, स्वाम, तुमको, यह पद अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, त्वाम तुमको, कुतः कहां से, इदम कस्मलम या कस्मलम इदम, यह अज्ञानता, यह मोह, विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में उपस्थित हुआ है तुम्हारे अंदर। अर्थात जब दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हैं और उस अवस्था में तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह अज्ञानता, यह मोह तुम्हारे अंदर कहां से आ गया। अर्जुन, हे अर्जुन, त्वाम
तुम्हारे अंदर या तुझ में कसमलम इदम, यह अज्ञानता, कसमल होता अज्ञानता या गंदगी, तो यह अज्ञानता विषमे, इस विषम परिस्थिति में समुपस्थितम कुतः, कहां से उपस्थित हो गया, कहां से आया। और अनार्य जुष्टम, जुष्टम, जुष्टम पद का अर्थ है आचरित या सेवित, आचरित या सेवित। और अनार्य माने दुष्ट लोगों द्वारा, अनार्यों द्वारा। तो अनार्य जुष्टम, जो अनार्य लोगों द्वारा आचरित है, जिसका व्यवहार आचरण अनार्य लोग, दुष्ट लोग करते हैं, सज्जन लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। और अस्वर्गम, जो स्वर्ग को भी नहीं देने वाला है, अर्थात जो कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। अकीर्तिकरम, और कीर्ति माने होता है यश, तो अकीर्तिकरम, जो कीर्ति यानी यश को भी नहीं देने वाला है। तुम युद्ध को छोड़ दोगे तो तुम्हारा यश नहीं बल्कि अपयश फैलेगा संसार में, लोग तुम्हें युद्ध से डरा हुआ कहेंगे ऐसा। तो जो यश यानी कीर्ति को भी नहीं देने वाला है, अर्जुन माने हे अर्जुन, तो हे अर्जुन त्वाम, तुम्हारे अंदर, कुतः माने कहां से, विषम माने इस विषम परिस्थिति में, इदम कसमलम, यह अज्ञानता, समुपस्थितम उपस्थित हुआ है, जो अनार्य जुष्टम, अनार्य पुरुषों द्वारा, दुष्ट लोगों द्वारा सेवित है या आचरित है। अस्वर्गम, जो स्वर्ग को भी नहीं देने वाला है, जो कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है, जो अकल्याणकारी है। और अकीर्तिकरम, जो अपयश फैलाने वाला है, जो यश को भी नहीं देने वाला है। ऐसा विचार तुम्हारे मन में कहां से आ गया। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ है। अब देखिए इससे क्या क्या प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकते हैं। तो कुतः माने होता है कहां से, कुतस्त्वाम में जो त्वा पद है वो किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए आया है। कसमलम पद का क्या अर्थ है, तो कसमलम पद का अर्थ होता है अज्ञानता। अब विषमे माने इस विषम परिस्थिति में, जो इस समय जब युद्ध की तैयारी हो गई है, युद्ध होने वाला है इस अवस्था में। और समुपस्थितम का प्रकृति प्रत्यय पूछ सकता है, तो इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक और उप उपसर्ग पूर्वक, सम प्लस उप प्लस अर्था धातु से कत प्रत्यय बन जाएगा समुपस्थितम। और अनार्य, न आर्य इति अनार्य, न तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा यदि पूछेगा तो। जुष्टम माने आचरित या सेवित। और अस्वर्गम, जो स्वर्ग को नहीं देने वाला। कीर्ति, कीर्ति माने क्या होता है, यश। और कीर्ति शब्द स्त्रीलिंग का है, क्री प्लस 3 प्रत्यय होता है कीर्ति में, और यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इतने प्रश्न इस श्लोक से बन सकते। और यहाँ पे एक पद है अनार्य, दुष्ट। तो अनार्य कहते किसे हैं, दुष्ट होते कैसे हैं, ये बहुत शातिर होते हैं, इन्हें पहचानना बहुत ही कठिन है। कुछ तो सामने तक खुल रहते हैं कि हाँ, जिसे आप देखकर पहचान लो कि हाँ ये हरामी है, दुष्ट है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो एकदम दो मुंहा साफ होते हैं, इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे। उनके विषय, अनार्यों के विषय में कहा गया है कि शक्ल से सज्जन कर्म में कपट भरे, शक्ल से सज्जन कर्म में कपट भरे, अनार्य पुरुष जग में कलंक करे, जो वचन में मधुर पर मन में विष घोले, जो वचन में मधुर पर मन में विष घोले, ऐसे अनार्य पुरुष ही समाज को तोड़े। धोखे की चादर ओढ़े, जो सच्चाई को रौदे, अनार्य पुरुष वही है जो अपनों को भी तोड़े। तो ऐसे होते हैं अनार्य। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम यह मार्ग अपनाने जा रहे हो वो श्रेष्ठ पुरुषों का मार्ग नहीं है,
वो अनार्यों का मार्ग है, दुष्टों का मार्ग है, उस मार्ग पर तू न जाओ और अपने क्षत्रिय धर्म पे आ जाओ, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक है क्लैब्यम मां अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। परंतप परम तेजस्वी, परम बहादुर, परम बलशाली कौन है? ये अर्जुन के लिए आया है, अर्जुन का विशेषण। पार्थ एक पदीय, तो पार्थ कौन है? अर्जुन। इनकी जब माता का नाम था पृथा, कुंती का एक नाम मिलता है पृथा भी है, इसलिए पृथा से उत्पन्न होने के कारण अर्जुन को पार्थ भी कहा। पृथा प्लस अड़ प्रत्यय होगा पार्थ में, ठीक है। क्लैब्यम माने होता है नपुंसकता अथवा दुर्बलता। मां माने नहीं, निषेध में प्रयुक्त होता है। गमा माने जाओ या प्राप्त हो। तो क्लैब्यम मां अस्मगमः पार्थ, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे पृथा पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम मां गमः, तुम नपुंसकता को या इस तरह की दुर्बलता को मत प्राप्त हो, दुर्बलता में मत पड़ो। न एतत् बनेगा नैतत्, यहां नैतत् है तो न धन एतत्, अ प्लस से मिलकर के यहां पर आई हो गया है, ठीक है। तो यहां पर वृद्धि संधि है, न प्लस एतत् नैतत्। त्वयि, यहां देखिए त्वयि पद आया हुआ, तो त्वयि पद से किसका बोध यहां पर? ये अर्जुन के लिए है कि तुम्हारे लिए उपपद्यते उचित नहीं है। तो पार्थ, हे पार्थ, न एतत् त्वयि उपपद्यते, यानी एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्यते माने उचित या शोभा देना, न माने नहीं, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, अर्थात यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ठीक है। त्वयि जो पद है युष्मद् शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है त्वयि, युष्मद् सर्वनाम का सप्तमी एक वचन में त्वयि बनता है। क्षुद्र हृदय दौर्बल्य, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कमजोरी को क्या करो? त्यक्त, त्याग दो, और उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। परम तप, हे परम तेजस्वी, परम बहादुर, परम बलशाली अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्लैब्यम मां अस्मगमः पार्थ, हे पार्थ, इस तरह की नपुंसकता को, दुर्बलता को, कमजोरी को मत प्राप्त हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो। उत्तिष्ठ, और युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ लोट मध्यम एक वचन, यह लोट लकार रूप है उत्तिष्ठ, ठीक है। अत्यक्त है, त्यक्त में त्यज प्लस कट प्रत्यय है, त्यक्त बनेगा। और परम तप, अर्जुन को परम तप कहा जाता है। और अर्जुन कितना महान थे, कितना युद्ध जीते थे, कितने उनकी बहादुरी की चर्चे हैं, सब जानते ही हैं। कहा जाता है कि गांडीव की टंकार से रणभूमि गूंजे, गांडीव की टंकार से रणभूमि गूंजे, परम तप अर्जुन के बाणों से शत्रु थर थर कांपे। ऐसे परम तप हैं अर्जुन। और इस समय क्या है, अपनों को देख करके उलझन में पड़ गए हैं, शोक में पड़ गए हैं, मोह में पड़ गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को वहीं
सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे हो, इस तरह की तुच्छ दुर्बलता को मत प्राप्त हो। ठीक है। क्लैब्यम माने होता है नपुंसकता, क्लिब धातु से सें प्रत्यय, क्लिब प्लस सें क्लैब्यम बनता है। तो क्लैब्यम में कौन सा प्रत्यय है? सें प्रत्यय। पाठ पृथा अर्थात कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। और पाठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पृथा प्लस अर बनेगा पार्थ। त्वयी पद किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। और त्वयी जो है युष्मत सप्तमी एक वचन का रूप यहाँ पर है। दौर्बल्यम दुर्बल प्लस से प्रत्यय दौर्बल्य में है, दुर्बलता को। त्यक्त्वा त्यज प्लस कत्वा प्रत्यय, ठीक है, त्याग कर। परम परम तेजस्वी अर्थात किसका विशेषण है? यह अर्जुन का विशेषण है। शत्रुओं का दमन करने वाले कौन है? अर्जुन। परम तप का शाब्दिक अर्थ होगा शत्रुओं का दमन करने वाले अथवा परम तेजस्वी, परम तपस्वी। और परम तप कहाँ का रूप है? यह संबोधन एक वचन का है। उपपद्यते शोभा देता है, लट का प्रथम पुरुष एक वचन। और त्यक्तोत्तिष्ठ त्यक्त्वा प्लस उत्तिष्ठ, त्याग करके उड़ जाओ। तो आ प्लस उ मिल करके ओ हो गया है। और इसमें क्या है? गुण संधि यहां पर है। नैतत न प्लस एतत वृद्धि संधि हुई है। त्वयी प्लस उपपद्यते बन गया त्वयी उपपद्य, ई का यह हो गया है, डबल यह हो गया यहाँ पर। तो ई के स्थान पर यह यहाँ पर क्या है? यह संधि है। तो इतने प्रश्न इस श्लोक से बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रमशः। अब अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, समझ आएगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले। क्या बोलते हैं? भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि मधुसूदन, हे मधु नामक राक्षस का वध करने वाले मधुसूदन, अहम, अहम पद किसके लिए आया है? अर्जुन अपने कह रहे हैं कि मैं, और मधुसूदन कौन है? कृष्ण। तो हे मधुसूदन, अहम माने मैं, कथम किस प्रकार से, संख्ये, संख्य माने होता है युद्ध में, यह जो घमासान युद्ध होने जा रहा है इस युद्ध में, भीष्मम द्रोणम च, भीष्म और द्रोणाचार्य से, ठीक है, अपने दादा भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से, कथम ईशुभी बाणों के द्वारा, ईशुभी माने होगा बाणों के द्वारा या बाणों से, ये कहाँ का रूप है? तृतीया बहुवचन, ठीक है, बाणों से प्रतियोत्स्यामि, उनका प्रतिकार करूंगा, उनको बाणों से उनका जवाब दूंगा, उनसे मैं युद्ध करूंगा। पूजा भाव, इसका अर्थ है पूजार्हव, धन अरि सूदन। तो औ का यहाँ पे आव हो गया है, यहाँ पे संधि हो गया है, ठीक है, आव बन गया है। तो यहाँ पे कौन संधि है? अयादि संधि है।
और अयादी संधि का सूत्र होता है यचो यवा याव। ठीक है, तो यहाँ पर पुजारह पद से किसका बोध है? ये उन दोनों के लिए। कौन दोनों के लिए? भीष्म तथा द्रोणाचार्य जी के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए पुजार है, मतलब वो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। अरिसूदन, हे अरिसूदन। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम माने मैं, कथम माने किस प्रकार से, भीष्म भीष्म से, द्रोणम च और द्रोणाचार्य जी से, संख्य युद्ध में, इशुभी बाणों के द्वारा, प्रतियोत्स्यामि उनका प्रत्युत्तर दूंगा, उनका प्रतिकार करूंगा। पूजारहु अरिसूदन, हे अरिसूदन, वो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। भाई पिता समान दादा जी और भगवान सदृश गुरु जी, और अपने सब भाई बंधु सामने खड़े हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरु का कितना सम्मान है। तो यही सब कारण था कि अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं, माया में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे इन अपनों का संहार करूंगा, कैसे इनसे मैं युद्ध करूंगा। गुरु के विषय में कहा गया ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे भगवान सदृश गुरु पर मैं कैसे उनका प्रतिकार करूंगा, बाणों से कैसे उनका मैं जवाब दूंगा। तो इस तरह से अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं, और मोह में फंसा हुआ व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। ठीक है, मोह के अंधकार में जो विवेक खो बैठे, मोह के अंधकार में जो विवेक खो बैठे, वह जीवन के अमृत को भी विष समझ बैठे। इतना भयानक होता है मोह, अज्ञानता। तो उसी मोह और अज्ञानता से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को निकालने वाले हैं, निकालने के लिए प्रयत्न कर। तो क्लियर हो गया, अहम पद किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। मधुसूदना कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। ईशुभी माने बाणों के द्वारा तृतीय बहुवचन रूप है। प्रतियोत्स्यामि माने प्रतिकार करूंगा, युद्ध करूंगा। पुजारहु से किसका बोध है? भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों के लिए। और पुजारहाव अरिसूदन में अव का आव हो गया है, यहाँ पे अयादी संधि है और उसका सूत्र होता है यचो यवा याव। अरिसूदन पद से किसका बोध हो रहा है? तो अरिसूदन भगवान श्री कृष्ण के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो प्रतियोत्स्यामी यह कहाँ का रूप है? यह लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। और मधुसूदन और अरिसूदन जो है वो कहाँ का है? संबोधन ए वचन का रूप है, अरिसूदन। ठीक है, तो ये सब परीक्षा विरोधी प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अर्जुन कहते हैं कि गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से कि गुरु न, और यहां से अ मिल जाएगा, अहत्वा, गुरु को ना मार करके, अपने गुरुओं का वध ना करके, ही माने होता है निश्चित रूप से। ये क्या है? यह अव्यय है, निश्चित रूप से। और महानुभावान, महानुभाव गुरुओं को अहत्वा न मारकर। तो महानुभावान किसका विशेषण है? किसके लिए आया है? गुरुन के लिए। ठीक है, महानुभावान गुरुन।
महानुभावी या सम्मानित श्रेष्ठ गुरुजनों को, ठीक है। अहत्वा न मार करके या मारने की अपेक्षा, श्रेय माने श्रेष्ठ है, भोक्तुम भैक्ष्यम अपि, भैक्ष्यम अपि भिक्षा मांगकर, इह लोके इस लोक में इस पृथ्वी पर, भोक्तुम जीवन यापन करना, जीवन का भोग करना, जीवन बिताना श्रेष्ठ है। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि इस लोक में इस संसार में गुरुओं की हत्या करने की बजाय मैं भीख मांग करके जीवन बिता लूंगा, भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन इन गुरुओं पर मैं बाढ़ नहीं चलाऊंगा। देखिए यहाँ अपी है, तो यहाँ दीर्घ संधि है, अपी प्लस ई है, ई प्लस ई मिलकर के क्या हो गया है, बड़ी हो गया है और बन गया है अपी है। तो भैक्ष्यम अपि इह लोक, ये लोक माने इस पृथ्वी पर, इस लोक में, इस संसार में भैक्ष्यम भीख मांग कर भी खाना उचित है, लेकिन अपने गुरुओं पर, गुरुओं से युद्ध करना, गुरुओं पर प्रहार करना उचित नहीं है। हत्वा अर्थ कामांस्तु, और राज्य की कामना से, अर्थ की कामना से, यदि गुरु निहैव, गुरुओं का वध करना पड़े, यदि ऐसे राज्य प्राप्ति के लिए गुरुओं का वध करना पड़े, गुरुओं के वध से राज्य की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, तो ऐसा हो भी जाएगा तो क्या होगा, भुंजीय भोगान, भोगान माने भोगों को, भुंजी माने भोगूंगा, किस प्रकार के भोगों को भोगूंगा, रुधिर प्रदिग्धान, खून से सने हुए, रक्त से रंजित पृथ्वी का उपभोग करूंगा। अर्जुन कहते हैं कि यदि अर्थ की कामना से, धन की कामना से, राज्य की कामना से गुरुओं का वध करके मैं इस पृथ्वी का उपभोग करूंगा, तो वह कैसी होगी पृथ्वी, रुधिर प्रतिग्धान, गुरुओं के रक्त से रंजित होगी। ऐसी मुझे भूमि या साम्राज्य या राज्य या धन दौलत नहीं चाहिए जिसमें गुरुओं का या अपनों का खून मिला हुआ हो, रक्त से रंजित हो। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले गुरुन कहाँ का रूप है, द्वितीय बहुवचन का गुरुन बनता है। महानुभावान किसका विशेषण है, गुरुन का, ठीक है। श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम अपि इह लोके, अर्जुन गुरुओं की वध की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ समझते हैं, भीख मांगकर खाना। अपी है, अपी प्लस ही है, यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। न चैतद विद्मः कतर अन्नो गरियो यद वा जयम यदि वा नो जयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं उसी क्रम में आगे कि न च एतद विद्मः, एतत् माने यह, च माने और, विद्म माने जानते, न च एतद विद्मः भैया कि हम यह भी नहीं जानते हैं, कि मैं यह भी नहीं जानता हूं कि कतरत, कतरत धन न, न माने हमारे लिए, कतरत माने जो, और गरिया माने उचित है, कि हमारे लिए जो उचित है वह हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कतरत न गरिय, कतरत माने जो, न माने हमारे लिए, गरिय माने श्रेष्ठ है, उचित है, जो हमारे लिए उचित है। न चेत विद्मा, हम यह भी नहीं जानते, अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है यह मैं नहीं जानता हूं। यद वाजयम, यद माने की,
यद वा, कि हम उनको जय माने जीतेंगे, यदि वा न जययु, कि वो सब हमको जीतेंगे, मतलब हम लोगों का विजय होगा कि उन लोगों का विजय होगा, हम सब उनको जीतेंगे कि वो सब हमको जीतेंगे, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, पुनः देखिए, कतरत नह गरीय, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, उचित है, न च एतद विद्यमा, मैं यह भी नहीं जानता, मतलब जो हमारे लिए उचित है, क्या करें क्या न करें मैं नहीं जानता हूं। यद माने कि, वा जयेम, वा माने उनको, जय माने जीतेंगे, हम सब उनको जीतेंगे, यदि माने कि, वा माने वो सब, न विशेष संदेश हो गया है, न माने हम सबको, जयु माने जीतेंगे, मतलब हम उन्हें जीतेंगे कि वो हमको जीतेंगे यह नहीं पता है। और यानिव हत्वा, जिनको मार करके, जिनका वध करके, न जिजीविषाम, मैं जीना नहीं चाहता हूं, जिनका वध करके मैं जीना नहीं चाहता हूं, ती अवस्थिता, वही स्थित है, वही खड़े हैं, प्रमुखे माने सामने, वही हमारे सामने हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कौन? धार्त्र राष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, मतलब हमारे ही भाई बंधु, और धातराष्ट्र में यहाँ पर अड़ प्रत्यय है। तो याने हत्वा न जिजीवसाम, जिनको मार करके मैं जीना नहीं चाहता हूं, हम जीना नहीं चाहेंगे, ते धातराष्ट्र, वही धृतराष्ट्र जी के पुत्र, प्रमुखे अवस्थिता, हमारे सामने खड़े हैं या स्थित। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। विद्म माने जानते हैं, ठीक है, ये लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। विद्म जो रूप है वह जानते हैं, विद्म माने क्या होता है? जानते हैं। और ये लट उत्तम बहुवचन और विद धातु, तो विद धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन बनेगा विद्म। ठीक है, कतत मन होता है जो, न, यहाँ पर एक जो न पद है, ये पहला न, वो हमारे लिए, ये अस्मत् शब्द का चतुर्थी बहुवचन रूप है, हमारे लिए, अस्मत् चतुर्थी बहुवचन, अस्मभ्य आवलिक बनता न, विकल्प रूप है, तो चतुर्थी बहुवचन रूप है न। जय विधि उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक, जय जीतेंगे। और न, ये जो दूसरा वाला न है, ये कहां का रूप है? अस्मद द्वितीय बहुवचन, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, अस्मान विकल्प में न बनता है, विकल्प रूप है, तो यहाँ द्वितीय है, तो ये चतुर्थी का है, यहाँ पर ये द्वितीय रूप है। जययु विधि प्रथम पुरुष बहुवचन, जय जयताम जययु। जिजीविषाम, जिजीविषाम माने हम जीना चाहेंगे, न जिजीविषाम नहीं जीना चाहेंगे। और यहाँ पर इच्छा अर्थ में कौन सा प्रत्यय है? सन प्रत्यय हुआ है। और धार्त राष्ट्र में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय है। ठीक है, अब प्रमुखे माने होता है सामने, और अवस्थिता, अवस्थिता जो है अव आस्था प्लस कर, वो जो बन जाएगा अवस्थिता। तो इतना प्रश्न इस श्लोक से
बन सकता है परीक्षा के लिए। ठीक है, ये आगे चलते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्य ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कृपणता रूपी दोष से उत्पन्न स्वभाव वाला कौन है? अर्जुन। यह अर्जुन का विशेषण है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कृपणता या दुर्बलता रूपी दोष से व्याप्त स्वभाव वाला कौन है? अर्जुन। और क्या विषय उनका? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मूढ़ चेतना वाले, क्या करें क्या ना करें, कौन है? अर्जुन। तो यह भी किसका विशेषण है? अर्जुन का। त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं। तो त्वाम पद से किसका बोध है यहां पर? भगवान कृष्ण जी का। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, कृपणता रूपी दोष से उत्पन्न स्वभाव वाले, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से मूढ़ चित्त वाले, मन वाले, त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं। तो ये दोनों विशेषण अर्जुन के हैं। त्वाम पद किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। पृच्छामि माने पूछता हूं, पृच्छ धातु डकार उत्तम पुरुष एक वचन। यत् श्रेयः, यत् श्रेय है, इसका संधि होगा यत धन श्रेय। यत माने जो, श्रेय माने श्रेष्ठ या उचित, अस्यात्, स्यात् माने हो या है। तो जो मेरे लिए, श्रेय माने श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए उचित हो, निश्चितम ब्रूहि तत् में, निश्चित रूप से, ब्रूहि माने बताओ, तत् माने उसे, मैं माने मुझसे। तो जो मेरे लिए उचित है, क्या करूं क्या ना करूं, यह आप मुझे बताइए। तो मैं, तत् में, मैं पद से किसका बोध है? अर्जुन का। और अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन में मम या मे रूप बनता है। शिष्य ते अहम, ते आपका, अहम माने मैं, शिष्य माने शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। यहाँ पर ते शब्द से कृष्ण का बोध है, और जो ते पद है वह युष्मद षष्ठी एक वचन, तब यह ते बनता है। और अहम पद से अर्जुन का विशेषण है, अर्जुन के लिए आया है कि शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, और आपकी शरण में आया हुआ हूं। त्वाम किसके लिए है? प्रपन्नम, आपके पास आया हुआ हूं, आपको प्राप्त हूं, आपके शरण में हूं। माम साधी, मुझे उचित उपदेश दीजिए, मुझे उचित ज्ञान दीजिए। साधी माने उपदेश दीजिए, सद असत का ज्ञान कराइए। और माम माने मैं, अर्जुन भी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है और धर्म सम्मूढ़ चेता, ये दोनों किसका विशेषण है? अर्जुन का विशेषण है। त्वाम पृच्छामि, त्वाम पद से किसका संकेत है? भगवान श्री कृष्ण का। पृच्छामि, पृच्छ धातु से लट प्रकार उत्तम पुरुष ए वचन रूप है, प्रश्न पद। यह श्रेय में कौन सी संधि यहां से पूछ सकता है? यह तो श्रेय, यहाँ पर पहले तो इस त के स्थान पर च हो गया है इष्टुत संधि से, ठीक है। फिर आगे यहां पर श्रेय है,
ठीक है, तो यहाँ पर स का क्या हो गया है, छाता छ हो गया है। कौन सा संधि है, छत्व संधि है, छत्व संधि। और इसका सूत्र क्या है, सस छोटी। ठीक, तो यश श्रेया में छत्व संधि है और उसका सूत्र क्या है, सस छोटी। ठीक है, निश्चितम ब्रूहि तन में, ब्रूहि माने बताओ, बोलो, में किसके लिए है, अर्जुन के लिए है। कहाँ ग्रुप है, अस्मद षष्ठी ए वचन, मम या में। शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, तो ते से भगवान श्री कृष्ण का बोध है, तो यह ते युष्मत षष्ठी वचन, और अहम माने मैं, अर्जुन के लिए। साढ़ी उपदेश दीजिए, लट का प्रथम पुरुष ए वचन रूप है। माम मुझको, त्वाम आपके लिए, कृष्ण के लिए आया है। प्रपन्नम मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं, मुझे उचित उपदेश दीजिए, मुझे उचित ज्ञान कराइए। अब ठीक है, तो कार्पण माने हो गया कृपणता, दोष माने दुर्बलता, उपहन माने ग्रस्त, तो उपहन कट प्रत्यय। परीक्षा में पूछ रहा हूं, पुरुष धातु से लट का उत्तर एवचन रूप है। त्वाम तुमसे, कृष्ण के लिए हुआ है। सम्मूढ़ मोहग्रस्त, धर्म से मोहित चित्त वाला कौन है, अर्जुन। सम मुह कत सम्मूढ़ है। यश श्रेय, यत प्लस श्रेय, छत्र संधि है यहाँ पर, इसका सूत्र क्या है, सछोटी। ते तुम्हारे लिए है, का रूप है युष्मत षष्ठी वचन रूप है यहाँ पर। और साधी माने उचित उपदेश दीजिए। प्रपन्नम माने शरणागत, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ, तो प्रपन्नम प्रपद तत्प्रत्यय। माम माने मुझको, और किसको, अर्जुन को, तो अस्मत् सर्वनाम द्वितीया ये वचन रूप है। त्वाम माने तुमको, ठीक है, तुम्हारा युष्मत् सर्वनाम द्वितीया ये वचन रूप है। तो इतने प्रश्न इस श्लोक से बन जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि न ही माने निश्चित रूप से, न माने नहीं, प्रपश्यामि मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूं, न ही प्रपश्यामि निश्चित रूप से मैं कोई ऐसा कारण नहीं देखता हूं जो मम माने मेरे, इंद्रियाराम इंद्रियों को, उच्छोषणम सुखाने वाले, किसको, शोकम जो मेरे इंद्रियों के शोक को सुखाने वाला हो, इंद्रियों को शोक को कम करने वाला हो। अपनुद्यात माने उसको दूर करने वाला हो। मतलब मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूं जो मेरे इंद्रिय जन इस शोक को, इस दुख को दूर कर सके। क्यों कर रहे हैं, इंद्रियाणाम शोकम उच्छोषण, इंद्रियों के शोक को सुखाने वाला, मिटाने वाला। क्योंकि सुख और दुख ये सब किसके विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं। सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब क्या है, इंद्रियों विषय है। इसलिए कह रहे हैं कि मन रूपी इंद्रियों को जो ये दुख हो रहा है, जो शोक हो रहा है, जिनको कह रहे हैं कि इंद्रियाराम शोकम, इंद्रियों के शोक को उच्छोषणम सुखाने वाला, दूर करने वाला। ठीक है, न ही तम प्रपश्यामी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं देखता हूं जो अपनुद्यात, ठीक, अपनुद्यात माने दूर कर सके।
ठीक है। तो ही माने निश्चित रूप से, न प्रपश्यामी, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं देखता हूं जो इंद्रियाराम शोकम, इंद्रियों के शोक को उच्छोषणम, सुखाने वाले को अपनुद्यात, दूर कर सके, यानी इंद्रियों के शोक को दूर कर सके, उसे सुखा सके। और अवाप्य भूमौ, संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त करके, अवाप्य माने प्राप्त करके, संपूर्ण पृथ्वी को या संपूर्ण राज्य को प्राप्त करके, और कैसे राज्य को, असपत्नम, भूमौ धन असपत्नम, भूमौ कहां ग्रुप है ये, सप्तमी एक वचन, ये संपूर्ण राज्य को, पृथ्वी को, अब पृथ्वी है कैसी, विशेषण है असपत्नम, शत्रु विहीन, अयोध्या में सबको मार दे कोई बचेगा नहीं, कोई शत्रु नहीं रहेगा, तो शत्रु विहीन भूमो वाप्य, इस संपूर्ण पृथ्वी को, राज्य को प्राप्त करके, और रिद्धम राज्यम, समृद्धशाली राज्य को प्राप्त करके, सुराम अपी च आधिपत्यम, और देवताओं के आधिपत्य को भी प्राप्त करके, यानी मुझे देवताओं का आधिपत्य यानी स्वर्ग लोग भी मिल जाए, और असपत्नम रिद्धम राज्यम भूमौ वाप्य, शत्रु विहीन समृद्धशाली राज्य को भी प्राप्त करके, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं देखता हूं जिससे मेरे इंद्रियों के दुख को, शोक को दूर किया जा सके, और जिससे मैं अपने गुरुओं पर, अपने संबंधियों पर मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊं। मतलब संबंधियों को या अपने गुरुओं को मारने के पीछे जो मुख्य दो हेतु दे रहे हैं कि सुराम पीछे आधिपत्यम, देवताओं के आधिपत्य को, उच्चता को, यानी स्वर्ग लोक भी प्राप्त हो जाए, इंद्र का सिंहासन भी मिल जाए, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरा दुख दूर नहीं होगा। और असपत्नम रिद्धम राज्यम अवाप्य, और शत्रु विहीन राज्य को भी, शत्रु विहीन समृद्धशाली राज्य को भी, भूमो माने इस संपूर्ण राज्य को प्राप्त करके भी मुझे वो सुख नहीं मिलेगा, मेरा दुख दूर नहीं होगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और तो देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले ही माने निश्चय ही, यह अव्यय है। प्रविश्यामि देखता हूं, वो तो कोई पूछने वाला सब। अपनुद्यात, ये पूछ सकता है कि अपनुद्यात पद का क्या अर्थ है, दूर करना, ठीक है। और उच्छोषणम, देखिए यहां पे है शोकम उच्छोषणम, तो उच्छोषणम मन हो जाएगा सुखाने वाला, और अवाप्य माने प्राप्त करके, ले प्रत्यय हो जाएगा। भूमो माने पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी को, कहा ग्रुप है, सप्तमी एकवचन रूप है। और असपत्नम शत्रु विहीन, ये असपत्नम रिद्धम राज्यम, राज्य का विषय, राज्य कैसा राज्य, शत्रु विहीन और समृद्धशाली राज्य, तो असपत्नम में बहुब्रीहि समास है। अवाप्य माने प्राप्त करके, भूमौ सप्तमी एकवचन रूप है। असपत्नम, सपत माने शत्रु, और असपत माने जिसके शत्रु नहीं बचे हैं, शत्रु विहीन, नए बहुब्रीहि होगा यहाँ पर। रिद्धम माने समृद्धशाली, राज्य माने राज्य को। सुराराम, सुरा माने देवता होता है, तो षष्ठी बहुवचन रूप है सुराराम, षष्ठी बहुवचन बनेगा। आधिपत्य माने उच्चता को, सर्वोच्चता को, ठीक। तो इतना प्रश्न यहां से आपके बन जाए। आगे देखते हैं। फिर 9वां श्लोक है, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूव। न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति ऐसा
गोविंदम उक्तवा, गोविंद से कह करके, भगवान श्री कृष्ण से कह करके, तुषरेम बभूव, वह अर्जुन शांत हो गए, चुप हो गए। हाँ मैंने निश्चित रूप से अव्यय है। तो न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंदम उक्तवा, ऐसा गोविंद से कह करके, श्री कृष्ण से कह करके, तुषरेम बभूव, भगवान अरे अर्जुन क्या हो गए, तुषरेम ने चुप हो गए या शांत हो गए। अब एवं माने इस प्रकार से, उक्तवा माने कह करके, ऋषिकेशम, ऋषिकेश से, ऋषिकेश माने होता है इंद्रियों का स्वामी, भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है, ठीक है। और गुड़ाकेश किसका विशेषण है, अर्जुन का। तो गुड़ाकेश अर्जुन को कहते हैं और ऋषिकेश कहते हैं कृष्ण जी को, जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के राजा है, ऐसे। तो गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश अर्जुन ऋषिकेशम एवं उक्तवा, ऋषिकेश से ऐसा कह करके। परम तप भी है कि परम तपस्वी, परम बलशाली, परम तेजस्वी गुड़ाकेश अर्जुन ऋषिकेशम एवं उक्तवा, ऋषिकेश से, भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से कह करके, न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, गोविंदम उक्तवा, गोविंद से ऐसा कह करके, तुषरेम बभूव, निश्चित रूप से वह शांत हो गए। ठीक है। तो यहां पर देखिए ऋषिकेश, ऋषिकेश कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को। गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाका होता निद्रा, यहाँ पर गुड़ संधि है, आ प्लस हो जाएगा। और अर्जुन के विषय में कहा जाता है कि नींद को हराकर जो साधना में डटे रहे, नींद को हराकर जो साधना में डटे रहे, गुड़ाकेश अर्जुन धर्म पथ पर कैसे न खड़े रहे। ठीक है। तो गुड़ाकेश यह अर्जुन विशेषण है। परम तप यह भी अर्जुन का विशेषण है। गोविंद किसका विशेषण है, किस जी को गोविंद कहते हैं, उक्तवा, वच धातु से कत्वा प्रत्यय, वच धन कत्वा बन जाएगा उक्तवा। तुष्री माने होता है शांत या चुप हो जाना। बभूव में भू धातु है, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, बभूव। और भगवान श्री कृष्ण जी को ऋषिकेश कहा जाता है। तो ऋषिकेश का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियों का स्वामी, मन को सच्चा बस में रखने वाले, इंद्रियों के स्वामी, मन को सच्चा बस में रखने वाला ऋषिकेश वही है जो आत्मा को परम पथ दिखलाए, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले इंद्रियों के स्वामी कौन है, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण जी। इस प्रकार से इतने प्रश्न यहां से बन जाएंगे। उक्तवा कहकर, वच धातु से कत्वा प्रत्यय, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण जी हैं। गुड़ाकेश किसका विशेषण है, अर्जुन का। अज्ञान को मिटाने वाले अथवा निद्रा को जीतने वाले गुड़ाकेश। और गुड़ाकेश में कौन संधि है, गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ संधि यहां पर हुआ है। गुड़ाका माने क्या होता है, निद्रा या ज्ञान, सब पूछ सकता है शब्दार्थ। परम तप का क्या मतलब होता है, शत्रुओं का दमन करने वाले या परम प्रतापी तेजस्वी।
और गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कौन है? श्री कृष्ण है। गोविंदम मन होता है इंद्रियों के आनंददायक श्री कृष्ण जी। तो श्री अव्यय है, इसका मतलब है चुप हो जाना। बभू में भू धातु लिट का प्रथम पुरुष ये वचन रूप है, और जो लास्ट में ह है उसका अर्थ है निश्चय ही। इस प्रकार से इतने प्रश्न इस श्लोक से बन जाएंगे। अगला श्लोक है तम उवाच हृषिकेश प्रहसन्नियो भारत सेनयो उभयो मध्ये विषदंतम इदम वचः। कहते हैं, संजय कहते हैं धृतराज से कि भारत, हे भारत, भारत यहां किसके लिए आया है? धृतराज जी के लिए आया है कि हे भारत, तम विषदंतम, उस विषाद युक्त शोकग्रस्त अर्जुन से ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में प्रहसन्नियो, मानो हंसते हुए से, तो अच्छा हो जाएगा, मानो हंसते हुए से, इदम वचः, यह बात, उवाच, बोले। तो आप पुनः देखिए, तम विषदंतम, उस विषाद युक्त शोकग्रस्त अर्जुन से ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण जी सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में इदम वचः, यह वचन, उवाच माने बोले, भारत, हे भरतवंशी, हे भरत शिरोमणि धृतराष्ट्र जी। संजय धृतराज से कहते हैं कि हे भारत, इस प्रकार से विषादग्रस्त अर्जुन से मानो हंसते हुए से दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं। और हंसते इसलिए हैं कि अर्जुन छोटे बच्चों से क्या नादर में कर रहा है, इसलिए भगवान से हंसी आ जाती है और फिर उनसे कहते हैं। तो इस श्लोक से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा? सबसे पहला, यहाँ पर भारत शब्द से किसका बोध है? तो धृतराष्ट्र जी का। भारत यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए आया हुआ है, भरत शिरोमणि। प्रसन्न इव किसका विशेषण है? मानो हंसते हुए से ऋषिकेश, ऋषिकेश का विशेषण है। ऋषिकेश किससे कहते हैं? श्री कृष्ण जी को। ऋषिकेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? इंद्रियों के स्वामी। और उवाच कहाँ का रूप है? वच धातु लिट लगा प्रथम पुरुष ए वचन बनेगा उवाच। विषदंतम किसका विशेषण है? अर्जुन का। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो इस श्लोक से बन जाएंगे। वाच में वच धातु लिट का प्रथम वचन है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण जी हैं। भारत, भरतवंशी कौन है? धृतराष्ट्र के यहाँ है। अब विषदंतम शोक मग्न कौन है? यह अर्जुन का विशेषण है। तो इतने प्रश्न इस श्लोक से बन जाएंगे। इस प्रकार जो कुल 10 श्लोक पढ़ लिए, तो हमें लगता है कि इतना पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर उबाऊ क्लास हो जाएगा और मन भी वहां थक जाता है। तो अंत में इन 2 लाइनों के साथ हम आज के क्लास का समापन करेंगे और फिर इसके अगले यानी 11वें श्लोक से अगली कक्षा हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं, सीखा है जो आज उसे कर्म में उतारेंगे। सीखा है जो आज उसे कर्म में उतारेंगे। ज्ञान की मसाल से हम दुनिया को संवारेंगे। थमे नहीं कदम, रुके नहीं सपनों की उड़ान। थमे नहीं कदम, रुके नहीं सपनों की उड़ान। हम ही लिखेंगे आने वाले कल की पहचान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।